मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक में अध्याय 2 जो कि कहानी जिसका नाम है असली खजाना। चूँकि हम सब ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 3 विधाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला विधा आपका पद्य जिसको हम कविता के नाम से जानते हैं, दूसरा विधा गद्य जिसको हम कहानी के नाम से जानते हैं, और तीसरा विधा एकांकी होता है जिसको हम नाटक के नाम से जानते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग कक्षा 2 का अध्याय 2 जिसमें कहानी है असली खजाना। ये कहानी परिश्रम का महत्व क्या होता है, इसी पे आधारित ये कहानी लिखा गया है, जिसको सभी छात्रों के समक्ष इस बात का एहसास लेखक ने कराया है कि परिश्रम का महत्व क्या होता है। क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि परिश्रम का फल जो होता है हमेशा मीठा होता है, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसमें कैसे वो बच्ची परिश्रम के महत्व को समझते हुए अथक परिश्रम करती है और परिश्रम का लाभ, परिश्रम का फल उसे किस प्रकार से मिलता है। तो आइए कक्षा 2 के सभी छात्र हम लोग एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए इस कहानी का अध्ययन करेंगे और इसके भाव को हम लोग समझेंगे। दिया है, रिंकी अभी 6 वर्ष की ही थी पर उसे फिल्म देखने का बहुत शौक था। सभी लोग जानते हैं कि जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर शौक होता है। शौक यानी उनके अंदर जो भी अरमान या इच्छा होती है वो दूसरों के समक्ष, अपने से बड़ों के समक्ष अपनी भावनाओं को रखते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये रिंकी जो कि एक बच्ची थी, उसे फिल्म देखने का बहुत शौक था। वो फिल्म में जो भी देखती थी उसे ही सच मान लेती। छोटे छोटे जो भी बच्चे होते हैं वो कार्टून या फिल्म जो कुछ भी वो देखते हैं उसे ही वो सच मान लेते हैं। आगे, रिंकी को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था परंतु उसके पास साइकिल ही नहीं थी। रिंकी को साइकिल चलाने का बहुत शौक था लेकिन उसके पास साइकिल ही नहीं थी, इसलिए वह अपने लिए एक लाल साइकिल खरीदना चाहती थी। एक दिन रिंकी ने एक फिल्म देखी। फिल्म में लगभग उसी की उम्र का एक गरीब लड़का रुपयों की कमी के कारण अपने बीमार पिता का इलाज नहीं करवा पाया और बगीचे में बैठकर रोने लगा। वो रोने लगा। गरीब था, पिता का इलाज नहीं करवा पाया था, इसलिए वो रोने लगा। तभी उसके पैरों के नीचे कोई वस्तु चुभी। उसने देखा कि मिट्टी के अंदर कोई डिब्बे जैसी चीज गढ़ी हुई थी। उस जगह को खोदने पर उसे वहां सोने के सिक्कों का खजाना मिला। उन सिक्कों से उसके पिता का इलाज तो हुआ ही, साथ ही उसकी गरीबी भी दूर हो गई। फिल्म तो समाप्त हो गई परंतु रिंकी ने इस कहानी को ही सच मान लिया। उसे लगा कि अपने बगीचे की खुदाई करने पर उसे भी मिट्टी के नीचे खजाना मिलेगा और उन पैसों से वह अपने लिए लाल साइकिल खरीदेगी। बच्चे जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी उनके सामने दिखाया जाता है, वो उन्हीं बातों को सच मान लेते हैं। वो बच्ची फिल्म देखी, फिल्म में जो भी घटना घटी उसको वो सच मानी और उसने ये निश्चय किया कि मैं भी अपने बगीचे में खुदाई करूंगी और उसमें जो कुछ भी खजाना मिलेगा उन पैसों से हम लाल साइकिल खरीद लेंगे। आगे देखेंगे
अगली सुबह उठते ही रिंकी ने बगीचे की खुदाई आरंभ कर दी। दोपहर होते होते उसने पूरा बगीचा खोद डाला, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। यह देखकर रिंकी बहुत उदास हो गई। मन ही मन उसे क्रोध भी आ रहा था। अंततः थकान से चूर होकर वह दुखी मन से नहाने चली गई। उसके बाद रिंकी की माँ जब बगीचे में गई तो बगीचे को खुदा हुआ देखकर उन्होंने वहां गुलाब के पौधे लगा दिए। फिर उन्होंने अंदर आकर रिंकी से पूछा, रिंकी तुमने बगीचे की खुदाई क्यों की है? रिंकी ने उदास स्वर में माँ को पूरी बात बता दी। उसे दुखी देखकर माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। हम लोग सभी जानते हैं कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिंकी सो रही थी तब अचानक माँ ने आकर उसे जगाया और बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही रिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों से भरा था और चारों ओर उनकी सुगंध फैली हुई थी। माँ बोली, देखो यह है तुम्हारा असली खजाना। यह तुम्हारे परिश्रम का ही परिणाम है। अब तुम्हें इसका फल भी मिलेगा। हम दोनों आज शाम को तुम्हारी मनपसंद लाल साइकिल लेने बाजार जाएंगे, लेकिन वादा करो तुम कभी साइकिल तेज नहीं चलाओगी। रिंकी खुशी से उछलते हुए बोली, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी मम्मी। तो ये कहानी एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी जिसका नाम था असली खजाना। ये परिश्रम का महत्व होता है। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं कक्षा 2, खासकर कक्षा 2 के बच्चों से ये मैं कहना चाहूँगा कि परिश्रम आप करेंगे, उस परिश्रम का फल कभी भी व्यर्थ नहीं होता है और न तो होता है न तो होगा। ये शाश्वत सत्य है कि हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल भी हमको मिलेगा। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल खुद भगवान देते हैं। केवल हमको अथक परिश्रम करना है और उसका परिणाम, उसका फल जो भी है वो हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हम सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप अथक परिश्रम कीजिए, फल आपको निश्चित तौर से मिलेगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत से जी मत चुराइए। इसलिए आप इस बच्ची की ही तरह मेहनत कीजिए और आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इसी के साथ मैं इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। गृह कार्य के रूप में हम कक्षा 2 के सभी बच्चों से कहेंगे कि ये गृह कार्य के रूप में जो भी कठिन शब्द है उसको आप नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। जैसे दिया गया है, समाप्त का अर्थ होता है खत्म, अंततः यानी आखिरकार, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। इसको आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बहुविकल्पीय 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। रिंकी को क्या देखने का शौक था, तो उसका उत्तर आप डायरेक्ट नोटबुक में लिखेंगे कि रिंकी को फिल्म देखने का शौक था। रिंकी किस रंग की साइकिल खरीदना चाहती थी, तो रिंकी लाल रंग की साइकिल खरीदना चाहती थी। इसके बाद आप मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। फिल्म की किस बात को रिंकी ने सच मान लिया, तो इस कहानी को मैं आपको बताया, इस कहानी को समझाया। इस कहानी के आधार पे आप इसका उत्तर लिखेंगे। रिंकी उदास क्यों हो गई, बगीचा को खुदा हुआ देखकर रिंकी की माँ ने वहाँ कौन से पौधे लगा दिए, तो इसका उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके आगे लिखित प्रश्न भी जो दिया गया है, रिंकी अपने लिए साइकिल क्यों खरीदना चाहती थी, तो इसका भी उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इस कहानी के अनुसार ही आपको उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, फिल्म देखने के बाद रिंकी को क्या लगा, इसका भी उत्तर आप इस कहानी के अनुसार लिखेंगे और याद करेंगे। माँ ने रिंकी को साइकिल क्यों दिलवाई, तो इसका भी उत्तर आप नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के अंश को पढ़ते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसी में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। आप इसका उत्तर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे।
देख लेते हैं कुछ दिनों बाद जब रिंकी सो रही थी तब अचानक माँ ने आकर उसे जगाया और बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही रिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों से भरा था और चारों ओर उनकी सुगंध फैली हुई थी। ये आपका गद्यांश है। इसी के अनुसार आपको इन प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में आप लिखेंगे और याद करेंगे। माँ रिंकी को कहाँ ले गई? तो माँ रिंकी को बगीचे में ले गई। बगीचे को देखते हुए रिंकी की खुशी का ठिकाना क्यों न रहा? तो उत्तर लिखेंगे, बगीचे को देखते ही रिंकी की खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं रहा क्योंकि बगीचे में लाल लाल गुलाबों के फूल खिले हुए थे। किसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी? तो उस बगीचे में लाल लाल गुलाबों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो इसका उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो गृह कार्य के रूप में आपको मैंने दिया कठिन शब्द, बहुविकल्पीय शब्द, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, और उसके बाद गद्यांश के इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी कक्षा 2 के सभी छात्रों से इस वादा के साथ हम विदा लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आप लोगों के समक्ष एक नया संदेश, एक नया सवेरा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।